जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। प्राय आपने एक दोहा अवश्य सुना होगा, उसके बारे में बात करेंगे। बाबा जी को प्रणाम करते हैं जिनकी कृपा से ये सारे प्रसंग, ये जो दोहा है आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। और बाबा जी ने किस तरह से एक साधु को सुधारा और जो कि साधु है और साधु का जो परम कर्तव्य है वो क्या होना चाहिए उसके बारे में बताया। तो पहले उस दोहे का उच्चारण करेंगे, उसके बाद में आपको आज का प्रसंग की तरफ ले चलेंगे। दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, साधु ना भूखा जाए। ये दोहा आपने अक्सर काफ़ी बार सुना होगा और इस दोहे को हम प्राय अपने बच्चों को या फिर सगे संबंधियों के समक्ष भी कई बार गुनगुना लेते हैं। पर क्या इस दोहे का जो वास्तविक अर्थ है उसको भी कभी समझने का प्रयास किया? तो चलते हैं इस चमत्कारिक घटना की तरफ जो कि बाबा जी के द्वारा उस साधु के साथ होती है। किस तरह से वह साधु जिसका जो कर्तव्य होता है उसको करने के लिए तत्पर हो जाता है। तो पढ़ते हैं आज के इस प्रसंग में। एक दिन की बात है, बाबा जी महाराज जी घूमते हुए टहलते हुए एक साधु के आश्रम में पहुंच जाते हैं और उस आश्रम में कुछ देर टहलते हैं, घूमते हैं और देखते हैं कि साधु ने क्या क्या समृद्धि, क्या क्या यश वैभव एकत्रित किया है। वैसे साधु के लिए यश वैभव तो नहीं कह सकते, पर जो देखते हैं क्या क्या इकट्ठा किया है। फिर उस साधु के पास जाते हैं और साधु से पूछते हैं, कितनी गाय हैं और कितनी आमदनी कर लेते हो, कितना दूध देती हैं तुम्हारी गायें, आदि आदि काफ़ी सारी बातें महाराज जी उस साधु से पूछते हैं। वो साधु भी अपनी तारीफ में बहुत कुछ बताता है। जब बाबा जी को लगता है कि अब इस साधु से कुछ और बात करनी चाहिए, तो बाबा जी कहते हैं, हमें एक गिलास दूध पिला दे। तो साधु क्या करता है, इतना बड़ा आश्रम, इतनी सारी गायें, सब कुछ उनके पास होते हुए भी साधु मुकर जाता है और कहता है, बाबा कहाँ दूध, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कहाँ, गायें तो बहुत कम दूध देती हैं। बाबा ने पुनः आग्रह किया, दूध मांगा, साधु नहीं नहीं करता गया। फिर बाबा थोड़ी देर बाद महाराज जी वहाँ से उठकर चल दिए। उठकर चलने के बाद साधु के दिमाग में बातें तो चल ही रही होंगी, लेकिन उस साधु को ढोंग से सन्मार्ग पर लाना भी अति आवश्यक था। तो बाबा जी की कृपा भी होती है और बाबा जी कुछ सिखाने के लिए भी कुछ करते हैं। एक दिन वह साधु महाराज बाबा जी को खोजते खोजते उनके आश्रम में पहुंचा और उनके चरणों पर आ गिरा। बोला, त्राहिमाम महाराज, त्राहिमाम त्राहिमाम कहते हुए उसने कहा, उसके आश्रम की गायों ने दूध देना बंद कर दिया है और वो बिल्कुल भी दूध नहीं दे रही हैं। बाबा जी कुछ उपाय सूझो। तब बाबा ने उसे साधु मार्ग समझाते हुए कहा कि आश्रम में जो भी आए उसे कुछ ना कुछ प्रसाद दो और केवल लेना ही ना सीखो। यदि कोई कुछ मांगे और तुम्हारे पास हो तो इनकार मत करो। यही जो बात है ये हम ग्रस्त लोगों के लिए भी बाबा ने समझाया करते थे। और कभी कभी बाबा जब किसी भक्त के घर जाया करते थे तो यह दोहा अवश्य सुनाते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए,
मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, साधु ना भूखा जाए। तो आज के इस प्रसंग से, इस प्रसंग को बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि आपके भी घर में अगर कोई कभी साधु संत महात्मा या कोई कुछ मजबूर व्यक्ति कुछ मांगने आए तो कोशिश करें कि उसे आप निराश ना करें, क्योंकि अगर आप उसे निराश करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर वो ज़रूरतमंद है, उसको आवश्यकता है, आपने उसको निराश किया तो कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव होता है। और अगर आप उसकी मदद करते हैं तो इसका प्रभाव आपके समक्ष जरूर अवश्य आता है। तो आज का प्रसंग आपको पसंद आया होगा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो करते हैं आज का प्रसंग समापन और मिलेंगे अगले प्रसंग में। तब तक के लिए आज्ञा। जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज, जय हो कंबल वाले बाबा की, जय हो हांडी वाले बाबा की। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।